आपका पहला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय रहता है। अगर आप प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त, बी 16 सितंबर, सी 24 अक्टूबर, डी 1 मई। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 16 सितंबर को। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। आपके ऑप्शन हैं ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बी एसबीआई, सी आरबीआई और ऑप्शन डी ए और बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी आरबीआई। आपका तीसरा प्रश्न है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है ए वर्ष 1968 में, बी वर्ष 1967 में, सी वर्ष 1966 में और ऑप्शन डी वर्ष 1665 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1966 में। आपका चौथा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है ए बम्बई, बी सूरत, सी सूतानती, डी मद्रास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सूरत। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए महान नोबिस ने, बी दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी BKRB राव ने, डी सरदार पटेल ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी BN राव। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए 2, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी महान्यायवादी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शन है ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में और ऑप्शन डी 1949 में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950 में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। आपके ऑप्शन है ए USA, बी UK, सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी भारत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी UK। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है। आपके ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी स्पेन, सी चिली, डी चीन। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी चीन। आपका अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, बी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7, सी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1, डी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1।
आपका अगला प्रश्न है, टाटा सन्स के चेयरमैन का पदभार किसने लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए रतन टाटा, बी शाहपुर मिस्त्री, सी रविकांत और ऑप्शन डी साइरस पल्लोनजी मिस्त्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी साइरस पल्लोनजी मिस्त्री ने। आपका अगला प्रश्न है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए अमीटर का, बी हाइड्रोमीटर का, सी वोल्ट मीटर का, डी थर्मोकपल का। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी थर्मोकपल का। आपका अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती हैं? आपके ऑप्शन हैं ए प्रकाश वोल्टीय प्रभाव, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी प्रकाश चालकीय प्रभाव, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। आपका अगला प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन ए, बी विटामिन B1, सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन B2। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन B1। आपका अगला प्रश्न है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शन हैं ए श्वसन, बी रक्त स्पंद, सी रक्त परिसंचरण, डी पाचन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रक्त परिसंचरण की खोज से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम मोहम्मदाबाद रखा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए अजमेर का, बी उदयपुर का, सी चित्तौड़गढ़ का, डी कुंभलगढ़ का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उदयपुर का। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? आपके ऑप्शन हैं ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? आपके ऑप्शन हैं ए कुमारगुप्त प्रथम, बी बुद्धगुप्त, सी रामगुप्त और ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 180, बी 183, सी 195 और ऑप्शन डी 188। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 188। आपका अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बेलग्रेड में, बी बैंडुंग में, सी पेलिंग में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बेलग्रेड में। आपका अगला प्रश्न है, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए यूरी गैगरिन, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी बज एल्ड्रिन, ऑप्शन डी माइकल कोलिंग्स। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बज एल्ड्रिन। जी हाँ दोस्तों, बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी है। आपका अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन डी।
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन सी की कमी से। आपका अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम होता है। आपके ऑप्शन हैं ए XO, बी XX, सी XXY, डी XYY। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए XO। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई जीके वीडियो में।